धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया है जिसके माध्यम से हर परेशान आदमी, हर गरीब आदमी करोड़पति बन सकता है। मैं धन्यवाद देता हूं सीईओ सलील मैथ्यू, आलोक पांडे वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर भरत जैन, राजपूत, सारे NTCs, Diamonds, CTCs, NTCs, all distributors, all leaders, all newcomers और सारे के सारे फ्यूचर करोड़पतियों का मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यवसाय माई लाइफ स्टाइल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि इस कंपनी ने इतना प्यारा कंपनी है, ये मैनेजमेंट कितना प्यारा है कि यहां पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर ही खुश नहीं है, इनके एक चपरासी वो भी खुश है, एक ड्राइवर है वो भी खुश है, वॉचमैन खुश है, स्टाफ खुश है, अफसर्स खुश है, मैनेजर खुश है और इनके जो साइंटिस्ट हैं, ब्रेन बिहाइंड जो क्या ब्रेन का नाम क्या है, डॉक्टर के राजेश, प्लस साइंटिस्ट हैं डॉक्टर DB नारायणा, उनसे भी बातचीत होती है, बहुत अट्रैक्टेड है कंपनी के मैनेजमेंट में। और भवानकर आर्किटेक्ट, बहुत सारे जो इनके से रिलेटेड हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सब के सब अपने आप को खुश नसीब मानते हैं। ये मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेता है तो अपने मन से नहीं लेता है, हम लोगों के सलाह से लेता है, हम लोगों का मीटिंग बुलाता है। ये मैनेजमेंट हम लोगों के साथ बैठक करता है और कोई भी डिसीजन लेता है तो राय विचार करके लेता है, अपनी मर्जी से थोपा नहीं जाता है। हर डिसीजन हम लोगों के राय विचार से होता है। ये मैनेजमेंट अपने आप में एक अनूठा है। मैनेजमेंट के बारे में तो मैं कहता हूं, मैं 1978 से, बहुत सारे लोग हो गए 1978 में पैदा भी नहीं होंगे, तय बात है ना। 1978 से मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में हूं। ऐसा मैनेजमेंट का जो गुण है, एक भी गुण मैं बाकी मैनेजमेंट में नहीं देखा था। आज ये मैनेजमेंट भारत का शान बन गया है और आने वाले टाइम में दुनिया का ये मैनेजमेंट नंबर 1 मैनेजमेंट होगा। आज मैं इस कंपनी में कैसे आया, मैं बड़े जिंदगी के बहुत दुखदायी हालत में था, 40 लाख का कर्जा था सिर पे, अब मरूंगा तब मरूंगा, कोई साथ देने वाला नहीं था। बुरे वक्त में सब साथ छोड़ देता है, मेरा भी सबने साथ छोड़ दिया, सुसाइड करने का पॉइंट था। उसी टाइम इस मैनेजमेंट के कांटेक्ट में आ गया। ज्वाइनिंग का पैसा नहीं था, 15,000 रुपया मैंने और टके ब्याज पे लिया, मरता क्या नहीं करता, यहां तक डूबा था, मतलब थोड़ा और डूब जाओ। काम करना चालू किया, बड़ा मुश्किल घड़ी था क्योंकि मैं बुरे दौर में था, तो बुरे दौर में आदमी का कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, कोई विश्वास नहीं करता है, उसके ऊपर कोई यकीन नहीं करता है और लोग मेरे मजाक उड़ाने लगे कि इस उम्र में मैं अनलक्की भी हूं क्योंकि इतना अच्छा मैनेजमेंट मेरे रिटायरिंग एज में मिला। सही बात है ना। हमको जलन होती है उन लोगों से जो 18 साल 20 साल में इस मैनेजमेंट से जुड़े हैं। अगर 18-20 साल में मैं जुड़ा होता इस मैनेजमेंट से, उम्र होता मेरा, तो करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरबों रुपया मैं कमा लिया होता। आज आप लोगों को ऐसा मौका मिला है कि आप करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपया कमा सकते हो। मैनेजमेंट के इतना पावरफुल और सबसे अच्छा है हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी। क्या एजुकेशन सिस्टम है। इंडिया में बहुत कंपनियां हैं लेकिन ऐसा एजुकेशन सिस्टम वाला एक भी कंपनी अभी तक पैदा नहीं हुआ है। हमारा कंपनी नंबर 1 एजुकेशन देता है आपको। तो मैं उसी दौर में, संघर्ष के दौर में मैं यहाँ जुड़ा, बहुत परेशानियां आई जिनको मैं बोलता था, ना बोलता था, लेकिन मैं निराश नहीं होता था। जब कोई ना बोलता था तो अंदर एक आग भड़कती थी। हम बोलते थे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ गाड़ी खरीदा है, बोलता आपका गाड़ी, आप, मैं तो बोलता था मैं अभी पांव पैदल हूं। मैं बुरे दौर में जेब में पैसा नहीं होता था, 5 से 10 किलोमीटर में पांव पैदल चलता था। लोगों को प्लान देता था लेकिन लोग ना बोल देते थे। लोगों को बुलाता था मीटिंग में, वहां भी ना बोल देते थे। पर्सनली प्लान देता था तो ना बोल देते थे, ना सुनता था। लेकिन मुझे कोई मायूसी नहीं आता था, कोई उदासी नहीं आता था, क्योंकि मैं जानता कि मैं करोड़पति बनूंगा। समझिए ना। आप दिल से डिसीजन ले लो कि आप करोड़पति बनोगे तो 100% करोड़पति बनोगे। मैं ये सब कर रहा था, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे,
हमने बोला बहुत सारा करोड़पति बने, बोला आप जब बनोगे तब मैं आपके साथ ज्वाइन कर दूंगा, आप जब गाड़ी लोगे तब आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। लेकिन मैं अंदर से मजबूत होता था, कोई ना बोलता था तो मैं अंदर से एक ताकत मिलता था, एक एनर्जी लेवल मिलता था। नहीं समझे? क्योंकि मैं जानता था कि जब मैं करोड़पति बनूंगा तो ये सब रोते हुए मिलेंगे मुझे। सही बात है ना? और इसके बाद मैं काम करना हुआ, इतना कमाया, इतना 10 महीने में 40 लाख का कर्जे से मैं मुक्ति हो गया। क्योंकि इंडिया में हर चीज महंगा है, लेकिन कच्चा माल सस्ता है कि नहीं? दुनिया के इंडस्ट्री में कच्चा माल आपको खरीदना पड़ता है। माई लाइफ इंडस्ट्री में कच्चा माल फ्री में मिलता है। कच्चा माल क्या है? 130 करोड़ का पॉपुलेशन। अब तो बांग्लादेश भी साथ में आ गया, वही 5-10 करोड़ बढ़ ही जाएगा, और 5-10 देश होगा तो 200 करोड़ हो जाएगा। ये 200 तो मैंने उस टाइम, हमारे टाइम में ये कच्चा माल था। कितना आदमी ना बोलेगा? जब कोई एक बात मैं बताता हूं, हर बंदा करोड़पति नहीं बनेगा। बनेगा क्या? जिसको ऊपर वाला चाहेगा वही बनेगा, या जो बनना चाहेगा वही बनेगा। सही बात है ना? करोड़पति, अगर मान लीजिए सबको हम बोले सब करोड़पति बन गया तो कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। मान लीजिए लखनऊ में जिसको बताया सब कर गया, सब करोड़पति बन गया, तो हम करोड़पति सब क्या होगा? भूखा ही मरेगा ना। तो ऊपर वाला उनसे ना करवाता है। किन से? जिसको बताने जाते हैं उनसे ना करवाता है ऊपर वाला। क्या बोलता है? क्यों ना करवाता है? क्योंकि मान लीजिए आप करोड़पति बनोगे, मैं मान लीजिए करोड़पति बन गया, तो मेरे को पान कौन खिलाएगा? सही बात है ना? ये लोग ना बोल रहे हैं पान का दुकान करेंगे। कभी आप लोगों को प्लान देते हो, ना बोलता है, मीटिंग में लाते हो, जीटीएस में लाते हो, ना बोलता है, तो अगर कोई बंदा ना बोलता है तो बोल दो सीधा, कोई बात नहीं। जब मैं बंगला खरीदूंगा ना तो मैं तुमको वॉचमैन में रखूंगा। सही बात है। दूसरा आदमी अगर कोई ना बोलता है, मैं मन में यही सोच रहा था, अगर दूसरा आदमी कोई ना बोलता है तो कोई बात नहीं, तुम ना बोलते हो, बंगला लूंगा तो गार्डन होगा, गार्डन होगा तो गार्डनर चाहिए ना, माली तो चाहिए ना, तो उसको बोलो मैं माली में तुमको भर्ती करूंगा। तीसरा आदमी ना बोलता, कोई बात नहीं, मैं मर्सिडीज खरीदूंगा, उसमें मैं तुमको ड्राइवर में रखूंगा। ये सब हमारे जरूरत के आदमी है। ऊपर वाले हम लोगों के सुरक्षा के लिए लोगों से ना कहवाते हैं, क्योंकि सब भूखा मर जाएगा करोड़पति, हम लोग भूखे मर जाएंगे। सही बात है ना? करोड़ों कमा ले, सर्विस देने वाला कौन होगा? दूध कौन सप्लाई करेगा? सब्जी कौन बेचेगा? हमारा कपड़ा कौन धोएगा? समझिए ना? तो ये सब हमारे जरूरत के आदमी ना बोलते हैं। और मुझे ना बोलता था तो मेरा एनर्जी लेवल हाई हो। एक तो एक रुपए के लिए मैं परेशान था, लेकिन दम ना अंदर से नहीं होता था जब कोई ना बोलता था। एकदम कॉन्फिडेंस लेवल मेरा मजबूत था। तुम जितना ना बोलोगे उतना मेरा ताकत बढ़ेगा। और मैं भी था, लोगों ने टॉर्चर भी किया। एक तो मेरा बुरा दौर था, कर्जे में डूबा था, लोग बोलता था, मजाक उड़ाते थे, हम भी बोलते थे कि सितम जितना भी ढाओगे, सितम जितना भी ढाओगे, मेरे अरमा जमा होंगे। जो कहना है अभी कह दे, कल ना जाने हम कहाँ होंगे। और आज मेरे पास हर चीज है, क्या नहीं है? सब कुछ है। गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, दुकान है, मॉल है, बियर बार है, फ्लैट्स है, फैक्ट्रियां है, सब मैं भाड़े पे लगा था। और आज भी मैं नहीं आने का दिल ये करता था, क्योंकि मेरा एक दुकान का कस्टमर आने वाला था 60,000 भाड़े का। ये समझे? मतलब बाद में अब समझ गए ना? इतना प्रॉपर्टी मैंने बना लिया यहाँ से कि अगर मैं एक प्रॉपर्टी बेचूं दरभंगा का तो 7 करोड़ में बिकेगा। दरभंगा का मैं रहने वाला हूँ, बिहार से। समझिए ना? बॉम्बे में तो बहुत कुछ लिया, मैंने बनाया, क्या नहीं बनाया? मैं बॉम्बे मेरे पास क्या नहीं है? प्रॉपर्टी गिनता हूं तो थक जाता हूं। अब मैं प्रॉपर्टी से परेशान हो गया। अभी मैंने 7 करोड़ का एफडी बनाया है, एफडी बैंक में एफडी डाला हूं 7 करोड़ का। ये लाइफ स्टाइल की ताकत है, जहां से आप जो चाहोगे। मरता हुआ आदमी, एक बार बताइए, एक आम आदमी के पास में कोई रास्ता है आगे बढ़ने का? जो आदमी परिवार में नकारा हो, दोस्तों में नकारा हो, रिश्तेदार में नकारा हो, अपने मोहल्ले में नकारा हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और लाइफ स्टाइल में आता तो अपने परिवार के, अपने समाज का हीरो बन के निकलता है। सही बात है ना? यहाँ सब
हीरो बन के निकलता है, अपने समाज का मान बढ़ाता है, नाम बढ़ाता है। मैं धन्यवाद मैनेजमेंट को इसके लिए देता हूं कि बहुत सारे झोल झाल कंपनियां मार्केट में है, मालूम है? झोल झाल कंपनियां मालूम है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आती है जाती है। कोई कंपनी महीना में बंद होता है, कोई 6 महीना बंद होता है, कोई साल में बंद होता है। और लोग बार बार बोलते हैं कि लोग ना बोलता है, क्यों बोलता है लाभ? क्योंकि इन कंपनियों ने मार्केट को तबाह कर दिया था, इंडियन मार्केट को। नेटवर्क लाइन से एकदम नेगेटिविटी इसलिए है कि सैकड़ों कंपनियां ने लोगों को लूट लिया है, ठग लिया है। उनका दोष नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इन गंदगी को साफ किया। लोग बोलते थे नेटवर्क लाइन में पैसा है, पैसा है, पैसा है, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया कभी नहीं आया। लेकिन सचमुच में भेड़िया आ गया और नेटवर्क मार्केट में करोड़पति अरबपति बनाने वाला कंपनी महिला फैसल सामने खड़ा हो गया। मैं धन्यवाद देता हूं मैनेजमेंट को। और ये कंपनियां आएगी जाएगी, आज भी आगे भी, अभी भी है बहुत सारी झोलझाल कंपनियां मार्केट। झोलझाल कंपनियां कैसे चलती है, किसके दम पे चलती है मालूम है? ये भटकती आत्माओं के दम पे ही चलती है। ये भटकती आत्माएं, ये कंपनी बंद हुआ दूसरा कंपनी ढूंढ लेता है, दूसरा बंद हुआ तीसरा ढूंढ लेता है, तीसरा बंद हुआ चौथा ढूंढ लेता है। और इन लोगों का कोई कैरियर नहीं है, ये लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं, जिंदगी को काटते हैं, जिंदगी को जीते नहीं। ये झोलझाल कंपनी वाले, इनके लिए मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि सवै गम आंसुओं की बस इतनी ही कहानी है, जो अटक गया वो मोती है और जो टपक गया वो पानी। और लाइफ स्टाइल में जो अटक गया वो डायमंड बनेगा। सही बात है ना? लाइफ स्टाइल एक मिसाल हम लोगों के सामने में आया है, जहां से हर कोई, हम चाहते हैं कि भारत में आज हम लोग व्हाइट का धंधा करते हैं, इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं, जीएसटी भरते हैं। अरे भाई 5 मिनट तो बोलने दे यार, आज बहुत दिन के बाद दिल्ली में नहीं बोलने दिया। आज दिल्ली में 1 मिनट, बॉम्बे में 1 मिनट किया था, यहां तो 5 मिनट तो दो। यहां पर मैं एक बात बताऊं, हम लोग व्हाइट कलर बिजनेस करते हैं, यहां पर किसी तरह का कोई अंतर दिखता है आपको? सब एक परिवार जैसा, यहाँ ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, सारे धर्म के लोग एक परिवार जैसा काम करते हैं। कर दिए ना? किसी तरह का भेदभाव है, काला गोरा, 20 साल या 50 साल या चौधरी 70 साल का हो गया तो नहीं काम करने दूंगा, ऐसा है क्या? रिटायरमेंट नहीं किया लाइफ स्टाइल, मैं रिटायरिंग में तो आया ही हूं इधर। मैं 80 साल तक काम करूंगा, 80 साल नहीं, मैं 100 साल तक लाइफ स्टाइल में काम करूंगा, क्योंकि 100 साल तक 95 जरूर रहेगा। सही होता है? मैं कुछ नहीं खाता हूं, सुबह में भूखा निकलता हूं, ड्राइवर आ गया, भाड़ा सुनना है, बिल भरना है, ये भरना है, मैं निकल जाता हूं सुबह में, लेकिन सिर्फ 2.95 का पाउच सवेरे पी के निकलता हूं। फिर 3 बजे आता हूं, 4 बजे कभी रात को भी आता हूं, बाहर कुछ नहीं खाता, सिर्फ एक आध चाय या एक आध पान हो जाता है, बस भूखा प्यासा आता हूं। लेकिन 95 की ये ताकत है कि 2 पाउच 95 में मैं पूरा दिन एकदम ताकतवर रहता हूं, कोई एनर्जी लेवल में कमी नहीं आती। समझे? 95 बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारी कंपनी का। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर 95 रहेगा तो मैं 100 साल तक जीऊंगा। और लाइफ स्टाइल में काम करने वाला हर बंदा 100 साल तक जिएगा। क्यों जिएगा? क्यों जिएगा? प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा है, और 100 करोड़ भी कमाएगा, 100 साल भी जिएगा और 100 करोड़ भी कमाएगा। मैं अभी, यहाँ कोई नौकरी वाले हैं क्या? विनय मिश्रा को कहा है, विनय, नौकरी वाले हैं कोई? ये नौकरी वाले जो हैं ये पिछले जन्म के अपराधी हैं। अरे भाई, महंगाई बढ़ती है, सैलरी नहीं बढ़ता है। बढ़ता है क्या? सैलरी नहीं बढ़ता है। और मैं तो इनको पुराने जमाने में सुनता हूं, ऋषि मुनि तपस्या करते थे, और ये रियल में आज के जमाने में अगर तपस्या करने वाले कोई तपस्वी है तो यही नौकरी वाले हैं, है कि नहीं? इतने ही पैसे में, जरूरतें इतना में कैसे कंप्रोमाइज करके जीते। नौकरी भी एक अच्छा हो, 50,000, 60,000, 1 लाख, 10-20 हजार वाले नौकरी वाले, 30 हजार वाले कैसे जिंदगी गुजारते हैं नौकरी में, समझ में नहीं आता है। महंगाई बढ़ती है, सैलरी बढ़ता नहीं, वो कंप्रोमाइज करते हैं। तो ये मैं नौकरी वाले के लिए एक ही बात बोलूंगा कि वक्त है, आज लाइफ स्टाइल आपको मिला है, वहां जब इतना दिन में कुछ नहीं बदला तो सारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला है।
और जिस दिन मैं समझता हूं कि अभी डिसीजन लोगे, लेकिन अभी आप डिसीजन नहीं लोगे क्योंकि पिछले जन्म का क्राइम आपका खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन वो अपराध खत्म हो जाएगा आप रिजाइन करोगे और लाइफ स्टाइल होल टाइम ज्वाइन करोगे। मैं नए बंदे के लिए एक लाइन और बोला, जो नया बंदा आए हैं कि देखिए यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, बाहर जाएंगे तो लोग आपका टांग खींचेंगे। इसके बारे में एक लाइन बोलता हूँ कि आज से करीब 15 साल पहले की बात है। भारत और वेस्ट इंडीज का क्रिकेट मैच चल रहा था। भारत की तरफ से तेंदुलकर बैटिंग कर रहा था, चौका छक्का, लोग कल्पना किया कि चौका छक्का लगेगा। लोग अपने घरों में टीवी पर 7 लोग इंतजार कर रहे थे कि तेंदुलकर चौका लगाएगा, छक्का लगाएगा, रनों की झड़ी लगाएगा, रिकॉर्ड बनाएगा। घटना ऐसे घटती है, चंद रनों के बाद ही तेंदुलकर साहब आउट हो जाते हैं। जो शख्स घर में टीवी पर बैठे इंतजार कर रहा था वो क्या कमेंट करता है, तेंदुलकर साहब ने ब्लंडर मिस्टेक किया, अगर इस तरह से नहीं इस तरह से बैटिंग करता तो खेल से आउट नहीं होता। ये जानते हैं ये शख्स कौन है? जिन्होंने पूरे जिंदगी में बॉल और बैट अपने हाथ से पकड़ा नहीं। ऐसे एक्सपर्ट कमेंटेटर, जहां सब कुछ आपको अच्छा लगा, बाहरी एक्सपर्ट कमेंटेटर आपको परेशान करेंगे, आपको मना करेंगे, आपको इस बिजनेस से रोकेंगे। फैसला आपको करना है, जिंदगी आपको जीना है, आपको करोड़पति अरबपति बनना है, उनको नहीं बनना है, वो तो आपको बनने से रोकेंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये नसीहत, यहाँ सब कुछ चीजें बाहर वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। लास्ट में खत्म करो, कहा गया, हाँ खत्म करो, बस तेरी बात मान लिया। लंबी कहानी है, यही खत्म करो, बात बढ़ती जाएगी, बहुत आगे तक जाएगी। 2 लाइन सिर्फ ही मुझे बोलना आता है और तो कुछ आता नहीं कि लाइफ स्टाइल में काम करने वालों के लिए सिर्फ 2 लाइन। देखिए, जिंदगी मिला है, चले जाएंगे, कुछ कल्याण का काम नहीं कर पाएंगे क्या? ये जिंदगी मिला है लोगों को करोड़पति बनाने के लिए, मिला है कि नहीं मिला है? केबीसी का हॉस्टिंग करने का टाइम मिला है। यहाँ पर जो बंदा यहाँ काम कर रहा है वो केबीसी का हॉस्टिंग कर रहा है। कौन बनेगा करोड़पति? समझ गए ना? केबीसी का हॉस्टिंग मैं भी कर रहा हूँ। मैंने अनगिनत करोड़पति पैदा कर दिया है, अनगिनत करोड़पति मैंने बना दिया है, और आपको भी केबीसी का हॉस्टिंग करने का इस बार मौका मिला है। पुण्य का काम है, जब एक गरीब मजबूर जो परेशान हाल रहता है उसके घर में 2 पैसा आता है तो कितना मन को सुकून और शांति मिलता है। आप मिलता है ना? मिलता है ना? ये जिंदगी आपका कामयाब तभी होगा जब इस बिजनेस में जुड़ करके आपने हजारों लोगों का जिंदगी बदला। तो अपना जिंदगी तो कोई भी बदल देता है, ये मौका देता है कंपनी कि लोगों का जिंदगी बदलो। बहुत बढ़िया बात, सही बात है ना? आप करोड़पति खुद बनेंगे, लोगों को बनाएंगे। जरूरी नहीं कि सजदे हो, जरूरी नहीं कि सजदे हो और उसमें खुदा का नाम आए। जिंदगी तो बस एक इबादत है, शर्त ये किसी के काम आए। और लाइफ स्टाइल में आपका जिंदगी सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों के काम आता है। तो ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि अपने के अलावा हम समाज को बदल सकते हैं, हम राष्ट्र को बदल सकते हैं। आज हर तरह का है राष्ट्रीय अखंडता, एक क्वेश्चन मार्क कभी कभी खड़ा हो जाता है इंडिया में, और राष्ट्रीय अखंडता का सबसे बड़ा पिलर लाइफ स्टाइल है, जहाँ पर सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग इकट्ठा मिलकर के एक परिवार जैसा काम करते हैं ना? कोई भेदभाव है? एक फैमिली जैसा हम देश को एक कर दिला। ये प्यार भरा वातावरण इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। कहीं मिलेगा क्या? अभी देखिए इन साहब का क्या नाम है सर? संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल नाम जानता हूँ, आपको बहुत पहले से जानता हूँ। कितना प्यार मिलता है लोगों से, हमको कितना प्यार मिलता है। क्यों प्यार मिलता है? क्योंकि हम लोग प्यार का बिजनेस करते हैं। सही बात है ना? रिलेशनशिप बिजनेस है, रिलेशन से प्यार बढ़ता है, पहचान बढ़ता है, मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, दुआ बढ़ता है। तो प्यार करना कोई गुनाह है क्या? प्यार करना कभी गुनाह नहीं होता है। किसी ने सच ही कहा है कि ऐसे ही तो जिंदगी बहुत कम है प्यार करने के लिए, ऐसे ही तो जिंदगी बहुत कम है प्यार करने के लिए। हर पल तुम्हारा नाम होगा, हर कदम पे सलाम होगा, दिल से
दिल से मालूम है ना? दिल से नहीं मालूम है तो एक पिक्चर देख लीजिएगा दिल से। हर पल तुम्हारा नाम होगा, हर कदम पे सलाम होगा, दिल से। सिर्फ 3 साल। दिल से मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ के आया 2 घंटा कर लिया, वो नहीं, दिल से, समझिए, दिल से 3 साल माई लाइफ फैसल कर लो। इसके बाद आने वाला वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा, आने वाला वक्त भी तुम्हारा गुलाम। जय हिंद, जय जय, जय जय।